अगस्त से अमेरिका में इमिग्रेशन रूल्स को लेकर एक के बाद एक बड़े बदलाव सामने आ सकते हैं। अगर ये प्रपोज्ड रूल्स लागू हो जाते हैं तो सिर्फ नए H1B एप्लीकेंट्स ही नहीं बल्कि ग्रीन कार्ड प्रोसेस, स्टूडेंट वीजा, H4 वर्क ऑथराइजेशन और एम्प्लॉयर्स की हायरिंग स्ट्रैटेजी तक कई चीजें बदल सकती हैं। अच्छी बात यह है कि अभी इनमें से कोई रूल लागू नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिकी गवर्नमेंट ने अपनी रेगुलेटरी एजेंडा में साफ कर दिया है कि आने वाले महीनों में किस तरह के चेंजेस लाने की तैयारी है। इसीलिए इस वीडियो में आज हम समझेंगे कौन कौन से रूल्स बदल सकते हैं, अभी कानून क्या कहता है, इंडियन प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स और फैमिलीज पर इसका क्या असर पड़ सकता है, और सबसे जरूरी बात, ऐसी सिचुएशन में इंडियंस को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात रूल्स की। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी डीएचएस अगस्त में एक प्रपोज्ड रूल लाने की तैयारी कर रहा है। इसका मकसद H1B प्रोग्राम में कंप्लायंस को और सख्त करना है। सबसे ज्यादा असर उन कंपनीज पर पड़ सकता है जो अपने एम्प्लॉयज को थर्ड पार्टी क्लाइंट साइट्स पर भेजती हैं। भारतीय आईटी और कंसल्टिंग कंपनीज में ये मॉडल काफी कॉमन है। अगर नया रूल लागू होता है तो एम्प्लॉयर को सिर्फ H1B पिटीशन फाइल करना ही काफी नहीं होगा, उन्हें ये भी दिखाना पड़ सकता है कि एम्प्लॉय के साथ उनका जेन्युइन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। एम्प्लॉय क्लाइंट साइट पर एक्चुअल में स्पेशलाइज्ड वर्क करेगा और उस जॉब को सपोर्ट करने वाले सभी डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं। यानी पेपर वर्क पहले से ज्यादा मजबूत रखना पड़ सकता है। इसके अलावा H1B कैप एग्जाम्पशन को लेकर भी रूल्स सख्त हो सकते हैं। अभी यूनिवर्सिटीज और कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को कैप एग्जाम्पशन मिलता है, लेकिन आगे चलकर कौन एलिजिबल होगा इसे और नैरो किया जा सकता है। वहीं जिन एम्प्लॉयर्स का पहले H1B रूल्स तोड़ने का रिकॉर्ड रहा है, उनकी फ्यूचर पिटिशंस की जांच भी पहले से ज्यादा डिटेल में हो सकती है। इसीलिए कंपनीज के लिए कंप्लायंस पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक और प्रपोजल H1B और L1 वीजा से जुड़ी सप्लीमेंटल फी को लेकर है। अभी ये फी कुछ खास केसेस में इनिशियल पिटिशन और एम्प्लॉयर चेंज पर लागू होती है, लेकिन अगर नया रूल आया तो यही फी वीजा एक्सटेंशन पर भी लग सकती है। ये रूल खासकर उन कंपनीज को इम्पैक्ट करेगा जिनके अमेरिका में 50 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं और जिनमें आधे से ज्यादा वर्कफोर्स H1B या L1 वीजा पर काम करती है। ऐसे में एम्प्लॉयर की कॉस्ट बढ़ सकती है और कई कंपनीज हायरिंग को लेकर पहले से ज्यादा सोच समझकर फैसला ले सकती हैं। अब बात ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप की। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर प्रिवेलिंग वेज रूल्स में बदलाव की तैयारी कर रहा है। आसान भाषा में समझें तो अगर कोई एम्प्लॉयर किसी फॉरेन प्रोफेशनल को स्पॉन्सर करना चाहता है तो उसे पहले से ज्यादा सैलरी ऑफर करनी पड़ सकती है। एंट्री लेवल वेज बढ़ाने का प्रपोजल है और बाकी वेज लेवल्स में भी बदलाव हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रीन कार्ड मिलना बंद हो जाएगा, लेकिन एम्प्लॉयर के लिए स्पॉन्सरशिप पहले से ज्यादा महंगी हो सकती है। इसके साथ ही PERM लेबर सर्टिफिकेशन प्रोसेस में भी चेंजेस का प्रपोजल है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अपडेट किया जा सकता है, ले ऑफ से जुड़े रूल्स और सख्त हो सकते हैं और एंटी डिस्क्रिमिनेशन रिक्वायरमेंट्स को भी मजबूत किया जा सकता है। यानी एम्प्लॉयर को ये साबित करना पड़ेगा पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है कि हायरिंग पूरी तरह रूल्स के मुताबिक हुई है और किसी अमेरिकन वर्कर के साथ गलत व्यवहार नहीं हुआ है। इसलिए जिन प्रोफेशनल्स का ग्रीन कार्ड प्रोसेस चल रहा है उन्हें अपने एम्प्लॉयर के साथ लगातार कांटेक्ट में रहना चाहिए और सभी डॉक्यूमेंट समय पर पूरे करने चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए भी एक बड़ा चेंज प्रपोज्ड है। अभी ज्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस रूल के तहत अमेरिका में रह सकते हैं, यानी जब तक उनका एकेडमिक प्रोग्राम चल रहा है और वो वीजा कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं तब तक उन्हें रहने की अनुमति मिलती है। लेकिन अगर नया रूल लागू होता है तो उसकी जगह फिक्स्ड पीरियड ऑफ स्टे मिल सकता है, यानी वीजा पर रहने की एक तय टाइम लिमिट होगी और उसके बाद आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ सकता है। यही बात खत्म नहीं होती। गवर्नमेंट आगे चलकर ओपीटी, स्टेम ओपीटी एक्सटेंशन और सीपीटी रूल्स का भी रिव्यू करना चाहती है। अभी इनमें कोई बदलाव लागू नहीं हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि किसी भी डेडलाइन को मिस ना करें, कॉलेज के इंटरनेशनल ऑफिस के कांटेक्ट में रहें और सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स पर भरोसा करें। अब बात H4 वीजा होल्डर्स की। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट यानी EAD रूल्स में भी बदलाव की तैयारी कर रही है। अगर प्रपोज चेंज आगे लागू हुआ तो ऑटोमेटिक EAD एक्सटेंशन खत्म हो सकती है। इसका असर खासकर उन H4 स्पाउस पर पड़ सकता है जो EAD के जरिए जॉब कर रहे हैं। अगर रिन्यूअल की प्रोसेसिंग में डिले हुआ तो कुछ समय के लिए उनका वर्क ऑथराइजेशन रुक सकता है।
इसीलिए H4 होल्डर्स के लिए सबसे जरूरी सलाह यही है कि EAD एक्सपायर होने का इंतजार बिल्कुल ना करें। रिन्यूअल एप्लीकेशन जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी फाइल कर दें ताकि किसी तरह का वर्क गैप ना आए। अब सबसे जरूरी बात, इन सभी चेंजेस को लेकर अभी सिर्फ रेगुलेटरी एजेंडा जारी हुई है, यानी ये फाइनल रूल्स नहीं है। अमेरिका में कोई भी फेडरल रूल सीधे लागू नहीं होता। पहले प्रपोज रूल पब्लिश होता है, उसके बाद पब्लिक कमेंट्स लिए जाते हैं, फिर फाइनल रूल आता है और कई बार कोर्ट में चैलेंज भी होता है। इसीलिए फिलहाल पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या फीडबैक है, कमेंट्स में शेयर जरूर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।